डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इलेक्शन कमीशन का ऐलान वाज़ेह है या मुबहम है? देखिए, एक लिहाज से अच्छा है कि उन्होंने इलेक्शन की बात की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं, इसीलिए प्रिसाइज डेट नहीं दी गई, ताकि जब हालात जनवरी तक पहुंचेंगे तो एक आध हफ्ता आगे भी हो सकता है, एक आध हफ्ता पीछे भी हो सकता है। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है उन्होंने अपनी रखी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन सही मानों में इलेक्शन हो और यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, तो इलेक्शन कमीशन को कुछ और काम भी करने पड़ेंगे। देखिए, पहले तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है, इनसे ये कहे कि ये जो इन्होंने अपने पर फैला दिए हैं, ये अपने आप को महदूद करें इलेक्शन की तैयारी के लिए। इंतज़ामात जो होते हैं, मसलन जब कैंपेन शुरू होती है तो जो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, कोड ऑफ एथिक्स जो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और मुतल्लिका इश्यूज होते हैं, जो पोलिंग स्टेशन जो आइडेंटिफाई होते हैं, उनके काफ़ी इंतज़ामात होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किए जाते हैं। तो इन हुकूमतों से कहा जाए कि आपने आज़ादी बड़ी इस्तेमाल कर ली है, अब ज़रा इलेक्शन की तैयारी करें और बाकी काम छोड़ दें। अच्छा। पहली तो बात यह, क्योंकि हर किस्म का काम हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट्स कर रही हैं जो कि उनकी डोमेन से बाहर है। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो अब नैब को एक्टिव किया गया है, एक नया हथियार निकाला गया है सियासतदानों के खिलाफ। मेरे नज़दीक नैब की तमाम कार्रवाई सस्पेंड कर देनी चाहिए। अच्छा। टोटल सस्पेंशन, कि नैब कोई काम नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक इलेक्शन तकमील नहीं पाते और नई हुकूमतें नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है डॉक्टर साहब। सुनिए बात, वो हुक्म बदलते भी हैं, पाकिस्तान में हुक्म बदल जाया करते हैं। नैब जो है वो कोई कार्रवाई सियासतदानों के खिलाफ नहीं करेगा जब तक इंतखाबात नहीं होते और नई हुकूमतें नहीं आती। अच्छा। उसके बाद ठीक है, अगर कार्रवाई करनी है तो कर ले। इसी तरह दूसरा एक्शन जो बहुत जरूरी है कि जो पकड़ धकड़ 9 मई के हवाले से की गई है, ये भी सारा प्रोसेस सस्पेंड हो जाना चाहिए, और जो लोग जेल में हैं उन सबको रिलीज करें आप। और जो अगर कभी कार्रवाई करनी है तो इंतखाबात के बाद जब नई हुकूमतें बन जाएंगी, तो अगर वाकई आपके पास सॉलिड एविडेंस है 9 मई के हवाले से, वाकयात के हवाले से, तो फिर आप दोबारा कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 मई के अंदर अटके रहे तो इंतखाब भी वहीं अटक जाएगा। अच्छा। लिहाजा केयर इस वक्त ज़रूरी है कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने हैं, और जो कि इस दफ़ा बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि इंटरनेशनल फोकस जो है वो पाकिस्तान के इन इलेक्शंस पे है, और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वहाँ ये तसव्वुर बड़ा स्ट्रॉन्ग मौजूद है कि जो आइंदा इलेक्शन होगा, एक पार्टी को उन्होंने बंद करके रखना है। अच्छा। एक पार्टी के मुतालिक फैसला हो चुका है कि उसको मौका नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब ये है कि फेयर एंड फ्री के इलेक्शन के लिए नैब को सस्पेंड कर दें अपने उनकी कारकर्दगी को, 3 महीने 4 महीने, मार्च अप्रैल में शुरू कर लें वो कार्रवाई, और इधर जितने भी अरेस्ट की गई हैं, जितने भी केसेस हैं, वो भी सस्पेंड कर दें। ये जो बहुत आपने सजेशंस दिए हैं, बड़े अच्छे सजेशन हैं, लेकिन बहुत सी सियासी जमातों की ये ख्वाहिशात हैं जो आपने सजेस्ट कर दी है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में लंदन बैठक का मकसद क्या है? देखिए, इस वक्त जो PMLN है उसमें कुछ लोग एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आइंदा इलेक्शन के अंदर, क्योंकि उनका ख्याल यही है कि एक पार्टी तो सही मानों में होगी नहीं, लिहाजा उनका मुकाबला सिर्फ पीपल पार्टी के साथ है। लिहाजा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक अच्छे माहौल में अदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ काम आगे चलाया जाए तो आइंदा की हुकूमत उनकी बन सकती है। इसलिए अब फैसला ये करना है कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। लाइन ऑफ एक्शन वो है जो नवाज शरीफ साहब वक्तन फवक्तन करते हैं, जिस तरह सितंबर 20 में उन्होंने जो पहला दफ़ा जब एड्रेस किया था PDM के जलसे को, उसमें भी बहुत लानत मलामत की गई थी। लानत मलामत की गई थी। तो क्या वही थीम चलेगी? और उसको अगर आप लेके चलेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो क्या आपकी पार्टी इंतखाबी प्रोसेस को चला सकेगी? दूसरी तरफ ये है कि एक मॉडरेट सा प्रोग्राम बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ अवाम में नाराज़गी है, जिस तरह PTI हुकूमत के बारे में भी नाराज़गी है, इसी तरह PDM की हुकूमत के बारे में भी नाराज़गी है। तो उस नाराज़गी की मौजूदगी के अंदर अगर आप लड़ाइयाँ बढ़ाएंगे तो क्या वो मौक़िफ़ इस वक्त चलेगा, या ये है कि कंसिलिएटरी मौक़िफ़ जो है वो चलेगा?
तो इस पे मेरा ख्याल है वहाँ बहस है और इस पे वो मॉडरेशन की तरफ ले जाना चाहेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में मॉडरेशन ही की ज़रूरत है ताकि इलेक्शन हो सके। अगर मॉडरेशन नहीं है तो नैब मौजूद है लोगों को मॉडरेट बनाने के लिए, जो ज़्यादा शोर मचाएंगे ना उनका बंदोबस्त नैब कर देगा। तो लिहाजा जो मैंने आपको पहले जो तजवीज़ें दो दी हैं उनकी तरफ जाएं, उससे PDM, PPP, PMLN और PTI सबका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, वरना तो ये एक इम्बैलेंस्ड इलेक्शन होगा। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब हतमी तौर पर कह दिया गया है कि अब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आपके नज़र में वापस आएंगे और वो जो जारहाना बयानियां हैं उस पर कायम रहेंगे या यू टर्न हो सकता है उससे? देखिए ठीक है, अगर आना चाहते हैं तो बड़े शौक से आए, लेकिन जाहिर है कुछ कानूनी तकाजे भी उन्हें पूरे करने पड़ेंगे आने से पहले, और बेहतर यही है कि वो कानूनी तकाज़ों को पूरा कर लें तो ज़्यादा आराम से वो यहाँ आ सकेंगे। और उसके बाद ये है कि जहाँ तक उनके बयानिए का ताल्लुक है वो तो डिपेंड करेगा उस सूरत हाल पे। देखिए 1985 के बाद, बल्कि उससे भी आप 81-82 से आप कह सकते हैं, 1985 के बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो प्रोजेक्ट्स थे, किसी ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हुए थे। नवाज शरीफ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद बेनज़ीर भी एक प्रोजेक्ट के ज़रिए लॉन्च हुई थी, उनको कुछ 88 में उनको कुछ कमिटमेंट्स देनी पड़ी थी वज़ीर आज़म बनने के लिए। अच्छा, इसी तरह हुकूमतें बनती रहीं, बदलती रहीं, टूटती रहीं, तो ये प्रोजेक्ट इसलिए कामयाब हो जाते हैं। प्रोजेक्ट उसके बाद नहीं आया? नहीं, उसके बाद भी प्रोजेक्ट चलते रहे, सारे प्रोजेक्ट मैं तो कहता हूँ सारी हुकूमतें प्रोजेक्ट्स हैं। वो इसलिए प्रोजेक्ट्स हैं कि सियासतदान आपस में इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते, और जब एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो दूसरा सियासतदान जिसको रांदा दरगाह कर दिया जाता है वो शोर मचा रहा होता है, वो असूल की बात कर रहा होता है, वो कायदे की बात कर रहा होता है, वक्त के तकाज़ों की बात कर रहा होता है। लेकिन अगर ये लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं और ज़रा अपनी जो हरकतें हैं उनको कंट्रोल में रखें, उनको मोरालिटी, एथिक्स और जमहूरियत के फ्रेमवर्क के अंदर चलाने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में एक बेहतर पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन अगर यही रुझानात रहेंगे जो इस वक्त है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बेहतर होने के इम्कानात नहीं है। जिसका नुकसान किसको है? नुकसान ना लीडरों को नहीं होता, नुकसान आम आदमी को होता है, अवाम को होता है, जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बाजार जाके चीज़ें खरीदनी होती हैं, नौकरी के लिए वो दर बदर घूमना होता है, उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है। इन लोगों का क्या है? इन लोगों की दौलत यहाँ भी है, इन लोगों की दौलत बाहर भी है, इन लोगों का घर बाहर भी है, इन लोगों का घर अंदर भी है। और हमारे यहाँ जो अलीट है, अगर आपने अलीट की कैटेगरी में काउंट होना है ना तो आपके लिए लाजिम है कि आपका एक घर दुबई में हो या लंदन में हो या न्यूयॉर्क के अंदर हो। ये एक क्वालिटी है अलीट, पाकिस्तान के अलीट की। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ इस किस्म की सियासत जो है, जब तक ये आपस में लड़ेंगे तो इसी तरह ही होगा कि कोई प्रोजेक्ट चलाएगा, हम वक्ती तौर पे प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे, बाद में रांदा दरगाह हो जाएंगे।